अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं आपका चैनल बर्ड्स लवर। आज की वीडियो हमारी बर्ड्स के बारे में नहीं है और ना ही ये वीडियो किसी ऐसी चीज के बारे में है जो कि आपको बर्ड से रिलेटेड कोई फायदा दे सके। मगर आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके बारे में हम तमाम पाकिस्तानियों को, स्पेशली जो हमारी नई नस्ल है, उसको जरूर सोचना चाहिए। इस वक्त जो फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। क्या आपको इल्म है कि हर सिगरेट के डब्बे के ऊपर ये क्यों लिखा गया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आज से कई साल पहले अमेरिका में ऐसा हुआ कि एक वकील ने एक मुकदमा दर्ज किया। वो मुकदमा ये था कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। स्मोकिंग की वजह से लोगों के लंग्स को कैंसर हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। जब ये मुकदमा लड़ा गया तो एक वकील ने ये कहा कि ये स्मोकिंग जो है ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मगर जो उसका अपोनेंट वकील था उसने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया। उसने कहा, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ये कह सके कि स्मोकिंग की वजह से लोगों की डेथ हो रही है? तो जिस वकील ने ये मुकदमा दर्ज किया था उस वकील ने कहा कि जितने भी लोग मर रहे हैं या जितने भी लोग को लंग्स कैंसर हुआ है वो सारे के सारे स्मोकर्स थे। इस पर उसका जो अपोनेंट वकील था तो उसने उसे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा कि अगर मैं ये कहूं कि जितने भी लोग मर रहे हैं ये तमाम के तमाम एजुकेटेड हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? और इसके बाद उस वकील के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। आखिर में जज ने यह फैसला सुनाया कि हम स्मोकिंग को बंद नहीं कर सकते हैं, मगर इतना जरूर कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम लिख लें कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए दुरुस्त नहीं है या स्मोकिंग मुज़िर सेहत है। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में ये कानून है कि स्मोकिंग जो है इसके डब्बे के ऊपर आपने उस लोकल जबान में ये जरूर लिखना है कि स्मोकिंग जो है ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें कार एक्सीडेंट्स की, तो क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी कार एक्सीडेंट्स होती हैं और हर साल कितने लोग मरते हैं? तो चले मैं आज आपको बताता हूँ। 2018 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल जो अमवात हुई थी वो 30,046 हुई थी, यानी कि 30,046 लोग कार एक्सीडेंट में मरे थे, जिसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहा जाता है। और जब रैंकिंग की बात की गई तो पाकिस्तान 95 नंबर पे दुनिया में आ रहा था। इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो दुनिया में कितने लोग हैं जो कि सुसाइड करते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्टडी की वजह से प्रेशर में आके सुसाइड करते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज का जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, मगर अगर हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो रेशियो चल रहा है वो 8% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सुसाइड करना चाहते हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस उनके ऊपर इतना ज्यादा होता है कि उनके दिल में ये होता है कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। उस 8% में से 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं और उसमें कुछ मर जाते हैं और कुछ की जान बच भी जाती है। अगर आपको याद होगा, एक बॉलीवुड की मूवी थी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में भी ऐसा ही दिखाया गया है, जिसमें पढ़ाई की वजह से एक लड़का सुसाइड कर देता है। या इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की अकसाम की बात करें तो उसमें 3 किस्म की चीजें होती हैं। एक होता है सरफेस वेब। सरफेस वेब वो होता है जो कि हम 4% लोग यूज करते हैं, जिसमें सोशल मीडियाज आ गए, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ गई जिसे हम यूज करते हैं या गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये सारी की सारी जो है ये सरफेस वेब के अंदर आती हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है डीप वेब। डीप वेब में वो चीजें होती हैं जैसे कि बैंक अकाउंट्स हो गए, बैंक का डेटा हो गया, या इसके अलावा वो तमाम की तमाम चीजें जो कि हमारे ईमेल्स के अंदर पड़ी होती हैं या जिसके अंदर आम लोग एंट्री नहीं कर सकते, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इदारे आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज आ जाती है जिसे डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब में वो तमाम की तमाम चीजें होती हैं जो कि इलीगल हो। इलीगल चीजों को हैंडल करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो जो सरफेस वेब है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है, और अगर डीप वेब की बात करें तो वो तकरीबन 88% है, और अगर हम डार्क वेब की बात करते हैं तो वो तकरीबन 6 से लेकर 8% तक है। मगर जो सबसे खतरनाक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वो डार्क वेब है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया में बहुत किस्म के हैकर्स होते हैं जो कि आपके अकाउंट्स को हैक करते हैं, बैंक के अकाउंट्स को हैक करते हैं और बहुत सारे ऐसे इलीगल काम करते हैं जिनकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। मगर इसके बावजूद भी ऐसे कई इदारे हैं जो कि हैकिंग का काम करते हैं। हर एक कंट्री में एक ऐसा इदारा जरूर होता है जो कि उस मुल्क के लिए हैकिंग का काम करता है। अगर हम हैकर्स की बात करें तो वर्ल्ड में 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक चाइनीज हैकर्स और दूसरे नंबर पे आते हैं रशियन हैकर्स। ये ऐसे हैकर्स हैं जो कि इनकी फौज के अंदर भी शामिल है, या अगर हम ये कहें कि इनके इंटेलिजेंस के अंदर शामिल है, जो कि पूरी दुनिया से डेटा को चोरी करते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 2 बच्चों ने पाकिस्तान में सुसाइड किया, जो कि पबजी की वजह से था। पबजी एक गेम है जिसके बारे में आप तमाम दोस्त जानते होंगे। इस वीडियो को एक्चुअली मैं इस चैनल के ऊपर नहीं डालना चाहता था, इसे मैं अपने बॉबी गेमर्स के ऊपर डालना चाहता था, मगर इस वीडियो को इस चैनल के ऊपर लाने की सिर्फ और सिर्फ वजह मेरी ये थी कि यहाँ पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और ज्यादा लोग इसे देखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में तमाम दोस्तों को पता चल सके कि ये आखिर है क्या चीज। 2 बच्चों ने सुसाइड किया जिनके लिए तहे दिल से मेरे दिल में हमदर्दी है और उनकी फैमिली के लिए मेरे दिल में हमदर्दी है।
मगर चीज यहाँ पे ये पैदा होती है कि 2 बच्चे जो मर चुके हैं, उनके मरने की वजह से पबजी को पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पे बैन कर दिया गया है। मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि इस चीज के फेवर में होंगे कि हाँ बिल्कुल पबजी को बैन कर देना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल गेम्स खेलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स आते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतर होती हैं। इसी तरीके से कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे खेलते हैं। कंप्यूटर पे खेलने की वजह से इसे ई गेम्स कहते हैं या ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। आपने एक बच्चे का नाम सुना होगा जिसका नाम था अरसलान सदीकी, जो कि लाहौर दरोगा वाला से था। पिछले साल ही उसने टेकन 7 की एक सीरीज जीती थी जो कि वर्ल्ड कप था। जैसा कि हमारे मुख्तलिफ किस्म की गेम्स होती हैं, स्नोकर्स होता है, क्रिकेट होता है, या इसके अलावा और भी कई किस्म की गेम्स होती हैं जिसके वर्ल्ड कप खेले जाते हैं। इसी तरह ई स्पोर्ट्स के भी वर्ल्ड कप खेले जाते हैं और इनकी गेम्स की कंपटीशंस होती हैं। ये बच्चा बहुत ही मुश्किल से कंट्री से बाहर गया था, एक छोटे से घर से इसका ताल्लुक था, और उसके बाद इस बच्चे ने क्या किया कि एक पहली कंपटीशन इसने जापान में जीती और सेकंड कंपटीशन इसने, जो कि ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप था, जो इसने जाके लॉस एंजलिस में जीता था। मेरे बताने का मतलब यह है कि ये भी एक स्पोर्ट्स है, इसे भी स्पोर्ट्स की तरह ही खेलना चाहिए। कोई भी चीज अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, मगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो चीजें अगर जरूरत के मुताबिक हो तो इसके फायदे होते हैं। अभी आप दोस्त पूछ रहे होंगे कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले इसके फायदे की बात करते हैं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि इसके अंदर अपना नाम पैदा कर सकते हैं, जैसे कि अरसलान के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा आज मैंने एक वीडियो देखी जो कि एनामिनस के नाम से एक चैनल चला रहा है। वो लड़का आज मैंने पहली मर्तबा देखा यूट्यूब के ऊपर और मुझे बहुत ही दुख हुआ। वो पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है, मैं उसे सुपरस्टार कहूंगा, मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ मैं उसे सुपरस्टार इसलिए कहूंगा कि वो एक ऐसा गेमर था पाकिस्तान के अंदर जिसने पहली मर्तबा 8 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम वक्त में हासिल किए थे गेमिंग की फील्ड में। आपने बहुत सारे ऐसे गेमिंग चैनल्स देखे होंगे जो कि हैं, मगर वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। क्या आपको इस चीज के बारे में पता है कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी और उस बच्चे के जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे या फिर उसका जितना भी रेवेन्यू इस चैनल की वजह से आ रहा होगा, हो सकता है कि उसका सारा का सारा घर, उसकी एजुकेशन, सब कुछ इसी चैनल की वजह से आ रहा हो। अगर पबजी बंद होता है तो उसके व्यूवर्स चले गए, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, उसके जो चैनल है वो सारा का सारा जाया हो गया। उसे अगर वो किसी और चीज के लिए यूटिलाइज करता है तो उसके व्यूवर्स उसे उस चीज के लिए नहीं देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो क्या आपको यह भी पता है कि जब किसी भी दूसरी कंट्री से पैसा पाकिस्तान में भेजा जाता है तो उससे जो पाकिस्तान का ज़रा मुबादला है वो भी इंक्रीज होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं या फिर इसके अलावा और कई सोशल मीडियाज के ऊपर काम करते हैं और उससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को बैन किया जाता है। आपको याद होगा यूट्यूब को पहले बैन किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके अपने यूट्यूब के चैनल जिन्हें छोड़ना पड़ा। अब अगर आप बात करते हैं फेसबुक की, बात ले लें। फेसबुक को आज तक पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं किया गया है। फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर बंद है। उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि इसको मोनेटाइज नहीं होने देते। क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान आईटी में आजकल सबसे ज्यादा टॉप में जा रहा है? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में मुत्तफिक नहीं होंगे, मगर मैं आपको कुछ चीजों के बारे में फैक्ट बताना चाहता हूं। अगर आप फाइवर के ऊपर जाते हैं और वहां पे किसी भी चीज के लिए ये डिमांड करते हैं तो आप यकीन माने कि सबसे ज्यादा जो है आपको फाइवर के ऊपर जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो पाकिस्तानी लोगों के ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद वहां से कुछ ऑर्डर्स खरीदे हैं जो कि पाकिस्तानी लोगों ने ही मुझे प्रोवाइड किए हैं और बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड किए हैं। दूसरा, इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि अमेज़न जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेज़न को पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ दराज चल रही है और दराज के जो बैठे हुए हैं वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी ही है, मगर वो नहीं चाहते कि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आ सके। क्या आपको यह भी पता होगा कि जिन मुल्कों में अमेज़न काम कर रही है वहां पे उनके कितने बेनिफिट्स हैं, उनके साथ कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ है, कितनी चीजें उस मुल्क के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। और क्या आपको यह भी पता होगा कि जो डेल है या फिर इसके अलावा जो हमारी HP की कंपनी है, ये कुछ साल पहले पाकिस्तान में काम करती थी, मगर उनके लिए इतने बुरे हालात बना दिए गए कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना काम भी नहीं कर सकते थे और उन्होंने मजबूरन उस काम को छोड़ा और उसके बाद इन्होंने अपनी दोनों कंपनियों को पैक करके यहां से निकल के किसी और कंट्रीज में चले गए। इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इसके बारे में मैं बात करूंगा तो बहुत ही तफसीलन बात हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम चीजें मुझसे रिलेटेड हैं। मैं इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और ये मेरी फील्ड के साथ ही आती हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप किसी गोरे को लेते हैं और वो अमेज़न के ऊपर किसी चीज को रैंक करता है तो उसके लिए भी पाकिस्तानी से ही वो मदद लेता है। वो फाइवर पे ऑर्डर देता है और अमेज़न के ऊपर जितनी भी चीजों को अगर वो रैंक करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी ही उनको करके देते हैं, या इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के कुछ लोग हैं जो कि करके देते हैं, मगर पाकिस्तानियों की जो रैंकिंग है वो आजकल उसमें सबसे टॉप में चल रही है। इसी तरह अगर आप SEO की बात करते हैं,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को अगर आप सबसे टॉप पे रैंक करते हैं तो उसके लिए भी आपको पाकिस्तानी सबसे टॉप में मिलेंगे। पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करके दे सकते हैं। अगर आप इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता सकता हूं जहां पे आप जाके इस चीज के बारे में खुद सर्च कर सकते हैं। आप जाके फाइवर पे कोई भी डिमांड लिख लें, बेशक फेक ही लिख लें, तो आप देखेंगे कि आपको जितने ज्यादा लोग मिलेंगे वो सारे के सारे पाकिस्तान से होंगे। इसके अलावा आप चले जाएं पाकिस्तानी एसईओ ब्लॉगर्स के नाम से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने ज्वाइन की हुई है। वहां पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपके काम मिनटों में कर सकते हैं। तमाम चीजें जो कि मैंने आपको पीछे बताई हैं, यानी कि जिसमें कार एक्सीडेंट आ गया, जिसमें स्मोकिंग आ गई, जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स के आगे सुसाइड करने के रीजंस आ गए, या इसके अलावा जो मैंने हैकर्स की बात की, ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं। स्मोकिंग की वजह से भी जाने जाती हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से भी जाने जाती हैं। स्टूडेंट जो है वो बेचारे अपनी स्ट्रेस में आके खुदकुशियां कर लेते हैं। और इसके अलावा हैकर्स की वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डेटा लॉस हो जाता है और उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो सकती है, या फिर और भी कई वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर क्या कभी किसी ने उन चीजों के बारे में सोचा है कि उनको भी बैन करना चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो आईटी है इसके बारे में ही लोग सोचते हैं और इसी को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं? पाकिस्तान में आज तक पेपाल नहीं आ सका। पेपाल एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप कहीं पे भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो पेपाल के जरिए ही आती है, मगर पाकिस्तान इसे अलाउ नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गेम खेलने के नुकसानात होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गेम खेलने के हो सकता है कि कुछ नुकसानात भी हो। अगर आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खेलते हैं तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। मगर क्या आपको पता है कि साइंस के मुताबिक गेम खेलने के बहुत सारे फायदे भी हैं? हमने तो हमेशा ये सुना है कि अगर हम गेम खेलते हैं या आप कंप्यूटर को ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। मगर हमेशा याद रखिए कि साइंस ये कहती है कि अगर आप फर्स्ट पर्सन शूटर्स गेम खेलते हैं या कोई भी ऐसी गेम खेलते हैं जो कि एक्शन गेम हो, तो उसमें आपके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। आपकी जो नजर है, अगर आपकी नजर कमजोर है और आप कंटिन्यूस गेम खेलते हैं और दिन में 2-3 घंटे अपने गेम्स को देते हैं तो आपकी जो नजर है ये इससे ज्यादा हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बातें मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक लिंक के ऊपर क्लिक करें जो कि एक साइंटिस्ट है और उसकी वीडियो से आपको मुकम्मल तौर पे इस चीज के बारे में अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं जो कि सर्जन होते हैं, वो डॉक्टर जिन्होंने बचपन में गेमें खेली होती हैं या फिर जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की एक्शन गेम खेली होती हैं, उनकी जो सर्जरी की जो स्पीड होती है वो बाकी डॉक्टरों की निस्बत काफी तेज और ज्यादा परफेक्ट होती है। इसी तरह अगर आप पायलट की मिसाल लेते हैं या फिर अगर आप किसी ड्राइवर की मिसाल लेते हैं तो गेमर्स जो होंगे इनकी जो रिएक्शन स्पीड होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। और गेमर्स की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है, ये ज्यादा क्विक और परफेक्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, क्योंकि गेम खेलते हुए आपकी तमाम की तमाम तवज्जो उस गेम्स की तरफ होती है और उसके साथ आपका जो दिमाग होता है ये भी ज्यादा शार्पनेस के साथ काम करता है। इस वीडियो का मकसद एक तो ये था कि अवाम के अंदर अवेयरनेस आ सके कि ये जो गेम्स होती हैं या फिर ये जितने भी आईटी है या जितने भी आईटी से रिलेटेड चीजें हैं ये तमाम की तमाम हमारे लिए फायदेमंद है। इसे हमें चाहिए कि हम इसे प्रमोट करें, ना कि इसे हम खत्म करें। हुकूमत पाकिस्तान से भी ये दरखास्त है कि अगर किसी तरीके से कोई भी एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए अगर ये मेरी वीडियो या फिर अगर हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमें चाहिए कि इसके बारे में वीडियोस बनाएं ताकि इस चीज का नोटिस लिया जाए और लोग इस चीज के बारे में बात करें कि जो आजकल ई कॉमर्स चल रहा है या आईटी जितना भी है या जितने भी सोशल मीडिया है इन्हें पाकिस्तान के अंदर अलाउ किया जाए, ना कि इन्हें बैन किया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इससे फायदा हासिल करें और इससे हमारे पाकिस्तान को और हमारे मुल्क को फायदा हो। मैं अपने तमाम व्यूवर्स से इसके लिए सॉरी कहूंगा कि जिनका हो सकता है कि मैंने वक्त जाया किया हो, ये उनसे रिलेटेड वीडियो ना हो, मगर फिर भी मैं इस वीडियो को अपना एक फरीजा समझता था, इसलिए मैंने एक फर्ज समझते हुए इसे आपके सामने रख दिया। आपको चाहिए कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसकी वजह से हो सकता है कि किसी एक ऐसे इदारे को या किसी एक ऐसे बाअसर शख्स तक ये बात पहुंच सके कि हमारे मुल्क में इस वक्त ई कॉमर्स की जरूरत है। इसी नीयत से आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।